जय हिंद साथियों, स्टडी गो भाइयों के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए हम एक फाउंडेशन बैच लेके आए हैं ये आया किसकी डिमांड पे है? आप सभी बच्चों की डिमांड पे आया है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आपके मेथड्स बहुत अच्छे हैं। जैसा आप समझाते हो ऐसी एक फाउंडेशन बैच निकालिए जिससे हम बहुत कम टाइम में मॉक टेस्ट जैसे हम लगवा देते थे ना, उसमें मैं बहुत इजी इजी मेथड से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देता था। तो वहां से बच्चों ने क्या बोला, सर एक ऐसा फाउंडेशन बेंच लेके आइए जिससे हम भी इसी मेथड से अपने क्वेश्चन से निकाल पाए। तो आपकी सबके कमेंट्स देख के हमने एक फाउंडेशन बेंच लॉन्च किया है, बिल्कुल फ्री है, और पीडीएफ और कंटेंट आपको बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का मिलने वाला है। ये क्या होगा, बेस्ट कंसेप्ट होंगे आपके, और बेस्ट अप्रोच से यहाँ सॉल्यूशन मिलने वाला है। सभी क्वेश्चंस का लेटेस्ट पैटर्न होगा। 2022 से 24 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, एक पॉइंट आपको समझाते हुए चलेंगे। बेसिक से एडवांस का मेथड चलने का तरीका जो होगा वो ही हम यहाँ यूज करने वाले हैं। आप लिए के लिए ये मैं एक बात और बता दूं भाई, यदि आपने अच्छे से सपोर्ट किया तो मैं सारे यहाँ पे पूरा मैथ का जो जहाँ पे आप पेड कोर्सेज में 2-2 3-3 हज़ार रुपए में लेते हो, वो ही कंटेंट उसी तरीके से आपको यहाँ मिलने वाला है। यही मैं आपको बता दूं क्या क्या हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, परसेंटेज पढ़ेंगे, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शनल, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप और टंकी, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन, आगे बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। बोट एंड स्ट्रीम, नंबर सिस्टम, इन सब को क्वेश्चंस को निकालने की बिल्कुल नई नई टेक्निक आप देखने वाले हो। इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, उनमें नई नई टेक्निक आपको देखने को मिलेगी। एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D, और डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन। ये आपके लिए रेलवे, एसएससी और आपके यूपी पुलिस, एसआई सबके लिए आपके क्या होगा, बेनिफिट साबित होगा। अभी यूपी पुलिस का री एग्जाम होना तय है, तो सभी बच्चे अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो हम अपने चलते हैं भाई, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम बेसिक से स्टार्ट करने का सबसे आसान तरीका कहाँ से स्टार्ट किया जाता है? बहुत से बच्चे समझते होंगे कि हम सीधा फ्रैक्शंस बताएंगे। फ्रैक्शन से पहले भी आपको कुछ चीज बतानी होती हैं। परसेंटेज से बटा निकालने, बटा से परसेंटेज में जाना, ये सब तो चीज तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले भी कुछ बेसिक चीज होती हैं जो आपको जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सबसे पहले आपको जितने भी बच्चे इस फाउंडेशन बैच से जुड़ने वाले हैं, ये 1 से 30 तक के क्यूब याद कर लें। 1 से 30 तक के क्यूब याद करने का क्या बेनिफिट मिलेगा? आप सीआई, एसआई और सभी क्वेश्चंस में देखोगे कहाँ मुझे ये इसका यूज करने के लिए आवश्यकता होगी। आगे आपको क्या है, आगे आपको स्क्वायर याद करने हैं। स्क्वायर कहाँ तक याद करने हैं? इसमें 50 तक दिए हैं, आप 40 तक भी याद कर लोगे, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे चलते हैं। आपका सबसे पहले बताइए मुझे, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? अब यहाँ से आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है। इतनी बात आपको क्या थी भाई, याद करने के लिए थी। और आपको जो भी यहाँ से समझ में नहीं आया हो, जो मैंने आपको बताया, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। और जो मैं पढ़ाऊंगा ना, सेम टू सेम ऐसी ही पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है भाई। तो सबसे पहले बताइए कि मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है? मिक्स फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं मिश्र भिन्न बोलते हैं। अब ये होता क्या है? सबसे पहले कोई आपको ये 15/7 दिया गया है, ये क्या है? ये भिन्न है। अब ये क्या है? ये मिश्र भिन्न है। तो ये भिन्न से मिश्र भिन्न कैसे बनानी होती है, आपको यहाँ देखना है। ये 2+1/7 ये आया कैसे है? 2+1/7, ये 15/7 को 2+1/7 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 सही 1/2 लिख सकता हूँ। ये आया कैसे है? सबसे पहले यही चीज देखनी है। 7 से मैंने 15 को भाग दिया। जैसे 15 को मैंने भाग दिया 7 से, तो 7 दूनी कितने होते हैं? 14 होते हैं। एक शेष बच गया, मतलब 2 टाइम तो कंप्लीट चलेगा, एक शेष बच गया। डिवाइड जिससे दिया है वो मैंने नीचे लिख दिया। ऐसे ये क्या बन गई आपकी? ये बन गई माई मिक्स फ्रैक्शन बन गई। क्या बन गई? मिक्स फ्रैक्शन बन गई। और ये क्या है? 15/7, ये आपकी क्या है? केवल फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन है।
और 2 सही 1/7 ये बन गई मिक्स फ्रैक्शन। अब मैंने आपको ये बताया क्या है, इसका भी तो कोई लॉजिक होगा। ये इसलिए बताया है क्योंकि आपका सीएचएसएल और एमटीएस में केवल ये ही क्वेश्चन पूछा गया है। सीएचएसएल में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि मिक्स फ्रैक्शन किस किस से बन के किस किस के से मिलान से बनती है मिक्स फ्रैक्शन। तो आपको देखो यहाँ मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन जो है वो किस किस से के मिलान से बनती है। मिक्स फ्रैक्शन में एक तो पूर्णांक होता है, एक भिन्न होती है। क्या होता है, एक पूर्णांक मतलब पूरा अंक होता है, और एक भिन्न होती है, जिसको भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। 2 + 1/7 क्या है, दो इसमें जो है ये वाला क्या है, ये पूर्णांक है, और 1/7 क्या है, यहाँ भिन्न है। यही आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि 19/6 को भाग दूंगा तो मैं इसमें कौन सी पूर्णांक है, कौन सा आपका क्या है, भिन्न है। 19 को जब कितने से 6 से भाग दूंगा तो 6 दूनी 12 6 18 होते हैं। शेष कितना, एक बचेगा। कितना कैसे लिखना है, 3 सही 1/6 लिखना है। तो इसमें पूर्णांक क्या है, पूर्ण अंक क्या है, ये बताइए मुझे। पूर्ण अंक क्या है इसमें, और आपकी इसमें भिन्न क्या है, भिन्न क्या है। अब आप बोलोगे भैया अभी बताया है आपने जो ये संख्या है ना 3, ये क्या है, कंप्लीट संख्या यानी कि पूर्णांक है। ये 1/6 क्या है, ये आपकी भिन्न है। तो आपको ये पता होना चाहिए एक मिक्स फ्रैक्शन जो बनती है वो पूर्णांक प्लस भिन्न से बनती है। यहाँ से आपके सभी डाउट कंप्लीट हो गए होंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 सही 1/7 भी लिख सकता हूँ। क्या होती है, ये मिक्स फ्रैक्शन होता है। आगे चलते हैं। आगे अब आप मुझे बताइए, ये 2 + 12 सही 1/7 को जोड़ के मैं क्या लिखूंगा। 2 सही 12/7 को जब मैं जोड़ लूंगा तो क्या आएगा। अब यहाँ आप देखिए भाई, 2 क्या है, ये भी पूर्णांक है। अब 12 क्या बताया था मैंने अभी, ये भी क्या है, पूर्ण अंक है। अब 1/7 के क्या है, ये भिन्न है। क्या है ये, भिन्न है। अब पूर्ण अंक में पूर्ण अंक तो मैं जोड़ सकता हूं, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 14 सही 1/7 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगला बताइए आप, 15/3/11 - 4, ये क्या है, 15 यहाँ पे पूर्ण अंक है। 4 क्या है, ये भी पूर्ण अंक है। पूर्ण अंक में से पूर्ण अंक घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा आपका, 11/3/11। आगे चलते हैं। आगे आपका ये थर्ड दिया गया है, 100 + 16 सही 2/3। 16 सही 2/3। अब इसमें 100 क्या है, 100 ये पूर्ण अंक है, यहाँ 16 पूर्ण अंक है। 100 में 16 जोड़ूंगा तो 116 हो जाएगा। यहाँ 2/3 आपका ऐसे आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको ये पता चल गया होगा यहाँ पूर्ण अंक क्या होता है और आपका फ्रैक्शन क्या होता है। आगे चलते हैं। आगे अब ये आपका यहाँ एक बेसिक सा मेथड है। अभी इसको आप देखो और आगे क्वेश्चंस में लगाएंगे जब आपके समझ में आएगा। ये अभी तो बेसिक है। इसको कैसे करते हैं, 8 एकम 8 8। आप कैसे करते हो, 8 एकम 8, 8 में से -5/8। फिर आगे क्या लिखोगे, 8 में से 5 जाएंगे तो 3/8। ऐसे ही तो लिखोगे। आप बोलोगे जी भी ऐसे लिखेगा। अब इसकी जगह आप सीधा देखो, यहाँ जब भी 1 - 5/8 हो तो 8 में से केवल 5 घटा के ही तो लिखा है इसने। 8 में से 5 जाएंगे, 3 बचेंगे/8। कैसे करना था आपको, अगले में समझते हैं हम। केवल जैसे यहाँ 1 - 4/11 है, तो जब भी आपको 1 माइनस का आ जाए ना, 1 माइनस कोई भी संख्या हो, तो आपको केवल 11 में से ये 4 घटाना है ऊपर। 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेंगे आपके, 7/11 आपका सही जवाब हो जाएगा। केवल इसमें से इसको घटाना है। अगले थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में क्या दिया गया है, फटाफट बताइए इसका। ये 3, इसमें से आप कितना, 3 में से 2 घटा के 1/3 लिख दोगे। केवल इसमें से आपको ये वाली संख्या घटानी है और लिख देना कब, जब 1 कोई भी आगे संख्या दी जाए। इसका मतलब क्या है, ये आपको यहाँ विजुअल है। जब भी 1 - a/b दिया जाए तो आपको क्या करना है, b - a/ क्या करना है, b करना है। जब भी आपको 1 इसमें सभी में आना चाहिए, 1 - a/b दिया जाए तो क्या करना है, b - a/b करना है। ये मैंने क्यों बताया है, कोई फालतू की चीज तो है नहीं। क्यों बताया है, क्योंकि आगे इसका यूज होने वाला है। कहाँ यूज होगा इसका, अभी देखते हैं। देखो इसमें आप इसको बताइए, आप 100 - 16 सही 2/3।
अब यहाँ क्या बोलोगे आप भैया, 100 पूर्ण अंक है, 16 भी पूर्ण अंक है, 16 में 100 में से 16 को घटा के लिख दूंगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसमें से आपको 2/3 को भी तो घटाना पड़ेगा। तो यहाँ आप क्या करते हो, जब भी आपको ऐसी कंडीशन दी गई ना, माइनस बीच में आ जाए, तो ये 16 की जगह आपको एक ज्यादा 17 मानना है, 17 मानना है। और तो कितना हो जाएगा, 100 में से जब आपके 17 जाएंगे तो 83 बचेगा, और 3 में से एक घटा के, मतलब 3 में से 2 घटा के 1/3 लिख देना है, बस इतना करना है, इतना करना है केवल। अभी तो आपको ये, मतलब आप इसे कैसे करते, यहाँ पहले 100 लेते, -16 दूनी 32, 16 × 3 = 48, अब 48 और 2 कितने हो जाएंगे आपके, 50/3। अब इसमें फिर 300 गुणा करते, फिर 50 घटा के 250/3 लिखते, जब इससे मिक्स फ्रैक्शन में लगाते तो बहुत टाइम मिल लगता। केवल आपको जब भी ऐसी कंडीशन दी गई हो, ऐसा हुआ क्यों है ये आगे बताऊंगा, पहले जैसे मैंने बताया है ऐसे ही 2-3 क्वेश्चंस के आप याद हो जवाब दो। ये 15 - 8, 8 सही 7/71 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, केवल 8 में 1 जोड़ना है, कितना लेना है, 9 लेना है। 15 में से आपके 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। 15 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और 7 में से जब आपके 71 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये यहाँ पे 70 होता तो 63 बचते, लेकिन एक फालतू है तो कितना बचेगा, 64 अपॉन में 71। केवल इतना लिखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपको 3 - 1 सही 5/6 दिया गया है, तो एक की जगह क्या लेना है, मुझे 2 लेना है। 2, 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा। एक सही 1/6 आपका क्या आ जाएगा, सही जवाब। अगले पे चलते हैं। अगला आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 2 की जगह कितना मानूंगा, मैं 3 मानूंगा। 3 में से 3 जाएंगे तो आपके 0 बचेगी। हाँ, 13 में से 3 जाएंगे तो 10/13 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये तो आप समझ गए कि ऐसे होता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता कैसे है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम यहाँ पे समझते हैं कि एक्चुअली में ऐसा हुआ है तो हुआ क्यों है, क्यों हुआ है ये। यहाँ आपको 100 - 16 सही 2/3 दिया गया है, तो ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है, मैं यहाँ देखो 100 - 17 - 1 लिख सकता हूँ, माइनस का साइन यहाँ आ गया, माइनस, प्लस में आपका कितना हो जाएगा, प्लस 2/3 है तो 2/3 हो जाएगा। ऐसे इसको लिख सकता हूँ। आप बोलोगे जी भैया यहाँ 16 है, आपने 17 - 1 लिख दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस माइनस से जब अंदर गुणा होगी तो 100 - 17, और ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 1 - 2/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ 100 में से जब 17 घटाऊंगा तो आपके कितने आएंगे, 83, प्लस का साइन बीच में है। अब ये वाली देखो वो ही कंडीशन बन गई जो स्टार्टिंग में मैंने बताई थी। तो क्या करना होता है, जब 1 - a/b दिया गया हो तो b में से a को घटा के अपॉन में b लिखना है। तो 3 में से आपके 2 जाएंगे, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ b का b यानी कि 3 का 3 ही आएगा, तो 83 सही 1/3 आएगा। एक्चुअली में इतना आपको नहीं करना था, केवल आपको क्या करना था, इसमें एक ज्यादा माननी थी, 17 माननी थी। 17 में से 100 जाएंगे तो आपके 83 बचेंगे, और यहाँ 3 में से 2 घटा के 1/3 लिख दूंगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। आगे आपका क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन है, फटाफट इसमें बता दीजिए इसका जवाब आपका क्या होने वाला है। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए अब इसका जवाब आप कैसे देने वाले हो। केवल क्या करना है, इसमें से 4 में 1 ज्यादा 5, 150, 6 में 7 में से 6 जाएंगे 1/7, 150 सही 1/7 आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं। आगे अब आपको क्या दिया गया है, अब आ जाती है आपकी मेन पॉइंट की बात। पॉइंट की बात क्या है, जब भी आपको परसेंटेज से किस में जाना हो, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो, तो क्या करना है, तो आपको क्या करना है बताइए फटाफट। आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है ना भाई, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो क्या करना है, आपको 100 से क्या करना है, भाग करना है। परसेंटेज से किस में फ्रैक्शन में जाना है तो 100 से भाग करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आज आपको 13% दिया गया है, 13% का बटा कितना होगा, 13% है, ये परसेंटेज यहाँ से हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आपका 100 हो जाएगा, तो 13/100 आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं। आगे आपको 19% दिया गया है, 19% से जब मैं फ्रैक्शन में जाऊंगा तो 19 ये परसेंट है। अब परसेंटेज जब भी हटेगा तो नीचे कितना आएगा, नीचे आपका 100 आएगा।
आएगा, तो 19/100 ये आपकी क्या है, फ्रैक्शन है। अब यहाँ आप चलते हैं अगले 25% है, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 25 के हटेगा, 25% है, परसेंटेज हटेगा तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ नीचे 100 आ जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 क्या होता है, इसका फ्रैक्शन होता है। आगे चलते हैं, आगे आपको क्या दिया गया है, आगे 16 सही 2/3% दिया गया है। अब यहाँ से समझिए 16 सही 2/3% क्या है भाई, ये बताइए फटाफट क्या है। 16 सही 2/3% ये क्या है, अभी मैंने बताया था ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन से मुझे इसमें फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा ये, 16 दूनी 32, 16 ती 48 प्लस आपके 2, 50/3। 50/3 क्या है, अब ये परसेंटेज है, परसेंटेज से मुझे फ्रैक्शन में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आएगा, इंटू में आपका 100 आ जाएगा। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1 कितना आ जाएगा 6, तो 16 सही 2/3% का बटा कितना होता है, 1/6 है। आप मुझे बताइए 33 सही 1/3% का बटा कितना हो जाएगा, और 37.5% का बटा कितना हो जाएगा, 37 सही 1/2% का बटा कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3% का। हालांकि आगे याद करने के लिए मैं आपको दूंगा कितना होता है, 1/3 होता है। कैसे निकालना है, 33 या 99 प्लस 100, 100/3 हो जाएगा। अभी ये परसेंटेज में है, परसेंटेज हटेगा तो इंटू में आपका 100 आएगा, 100 से 100 कट के 1/3 आ जाएगा। यही सेकंड में आपको क्या दिया गया है, 37 सही 1/2। 37 सही 1/2 कितना होता है, 37 दूनी कितने होते जाएंगे आपके 74, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, एक साथ 37 दूनी 74, एक 75 बटे आपका 2 आ जाएगा। अभी भी ये परसेंटेज है, परसेंटेज हटते नहीं क्या हो जाएगा, अपॉन में 100 आएगा। 25 ती 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, यानी कि 37.5% का बटा 3/8 होता है। ये सब चीज आपको याद होनी ही चाहिए, याद होनी ही चाहिए। आगे चलते हैं, आगे आपको 83 सही 1/3% का बटा क्या होता है। अब इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत आने वाली है, लेकिन हम दिक्कत आने नहीं देंगे। 83 सही 1/3%, 83 सही 1/3% का बटा कितना होता है। अब जब भी आपको ऐसी बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस, मिक्स फ्रैक्शन आ जाएं तो ये आपको तोड़नी होती हैं। आपके ऊपर डिपेंड होता है आप इसे कितने में तोड़ो। मैं इसे 50% प्लस 33 सही 1/3% में तोड़ लूंगा। 50 प्लस 33 सही 1/3% को दोनों को जोड़ोगे तो आप 83 सही 1/3% ही आएगा। 50% का बटा सब जानते हैं, परसेंटेज हटेगी। जैसे कि 50% है, परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या लगेगा, 100 लगेगा, तो कितना हो जाएगा ये 1/2। यही 33 सही 1/3% का बटा, अभी मैंने आपको बताया था जस्ट इससे पहले ही कितना होता है, 1/3 होता है। प्लस में आपका 1/3 हो जाएगा। जोड़ना कैसे ही, इसमें इसकी मल्टीप्लाई होगी 3 हो जाएगा, प्लस में इसकी इसके में मल्टीप्लाई 2 एकम 2, अपॉन में क्या होगा 3 दूनी 6, तो आपका 5/6 क्या होगा, यहाँ सही जवाब होगा। यानी कि 83 सही 1/3% का बटा कितना हो जाएगा, 5/6 आपका सही जवाब है। 83 से ही 1/3% का बटा कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ये तो आपको इजी पड़ा है। लेकिन ये क्या हो जाता अगर जो आप इसमें मल्टीप्लाई करते, बहुत से बच्चों ने मल्टीप्लाई करके क्या होगा, तो ये इजी हो गया होगा। यही आपसे 283 सही 1/3% दे दे तो आप क्या करते, 583 सही 1/3% दे दे तो आप क्या करते, 537 सही 1/2% दे दे तो आप क्या करते। ये सब चीज हम आगे सीखने वाले हैं कि ऐसे इजी मेथड से हम कैसे डिस्कस कर सकते थे। अभी हमने क्या सीखा है, आप किससे आपने, हमने आपको अभी क्या सिखाया है, अभी केवल इतना सिखाया है कि हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या करना होता है। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो क्या करना होता है, 100 से भाग देना पड़ता है। अब आगे आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए बोलते तो क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए बोलते भाई तो क्या करना पड़ेगा, तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी। केवल इन दोनों में यही चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो क्या करनी पड़ेगी, 100 से गुणा। यही परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में आना है तो भाग देना पड़ेगा कितने से, 100 से। ये केवल दो चीज याद है तो आपका परसेंटेज
बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप बताइए बताइए यहाँ 3/4 क्या है? 3/4 ये है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से मुझे परसेंटेज में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ देखो, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो 100 से गुणा करनी है। 100 से गुणा करने के साथ ही आपका परसेंटेज लग जाएगा। 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, 25×3 = 75, यानी कि 75 क्या हो जाएगा ये? अब यहाँ परसेंटेज लग जाएगा। अब परसेंटेज हटाना है तो मुझे नीचे 100 लाना पड़ेगा। 25×3 = 75, 25×4 = 100, 3/4 क्या आ गया? ये फिर से फ्रैक्शन बन गई। बात समझ में आई आपके कि नहीं आई? तो आपको बस इतना याद रखना है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी, परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका 2/5 है। 2/5 है। 2/5 कितना हो जाएगा आपका? ये 2/5 क्या फ्रैक्शन दी गई है, परसेंटेज में जाना है तो इनटू में 100 करना पड़ेगा। 5 दूनी 10 होते हैं, 20 दूनी 40, यानी कि आपका 40% क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। होगा कि नहीं होगा? इससे आपको क्या पता चला कि मुझे जब भी परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना होता है तो क्या करना होता है, और जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना होता है तो क्या करना होता है। आपसे यहाँ पता चल गई ये चीज कि नहीं पता चली? तो अगले पे चलते हैं। आप आगे 3/8 है। 3/8 से आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? केवल क्या करना है? इनटू में आपका 100 करना है। इसे 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, इसे काटेंगे आपके तो 25 हो जाएगा। 75 होते हैं। 75/2 अभी हम सीख के आए हैं कितना होता है? 37.5%। 37 सही 1/2% हो जाएगा। कितने का? 3/8 का फ्रैक्शन तो कितना होता है? मिक्स फ्रैक्शन। परसेंटेज में 37 सही 1/2 बोलते हैं। या आपसे पूछ के जाए क्वेश्चन में 37 सही 1/2% को का बटा कितना होता है, तो आप बताओगे भैया 3/8 होता है। इन दोनों चीजों में कुछ भी पूछ ले आपसे, सैंतीस सही 1/2% दिए दे दे तो आपको 3/8 में लिखना है, या 3/8 लिख दे तो 37 सही 1/2% में लिखना है। इसका यूज क्या होगा? आपका जब आंसर कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर ये आएगा। अब इससे आपका ऑप्शन में परसेंटेज से पूछा गया होगा तो ये आपको टिक करना है, और जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको क्वेश्चन में ये दिया गया होगा, आपको ये मानना है। आगे हम ये सब चीज बताते चलेंगे कहाँ आपको क्या यूज करना है। आगे 4/7 है, इसका आप बताएंगे मुझे। अब ये आपकी आ जाती है भाई टेबल। ये टेबल सभी बच्चों को कल तक याद हो जानी चाहिए। यदि आपको मैथ अच्छा करना है, मैथ अच्छा करना है तो आपके लिए परसेंटेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। परसेंटेज अच्छी अच्छी करनी है तो आपको ये बटे याद होने चाहिए, और आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना, ये सभी चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अब यही 1/1 को क्या बोलते हैं? आप 100% बोलते हो। क्यों? क्योंकि 1/1 क्या है? ये आपका बटा है। बटे से जब मैं परसेंटेज में जाना हूं तो 100 से गुणा करनी पड़ती है। एक से एक ये कट जाएगा तो आपका सीधा क्या आ जाएगा? 100% आ जाएगा। आगे 1/2 दिया गया है। 1/2 कितना होता है? 1/2 इंटू में आपका 100 हो जाएगा तो ये आपका 50% हो जाएगा। अब ये 50% से फिर मुझे फ्रैक्शन में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? केवल ये आपको परसेंटेज हटानी है और नीचे क्या करना है? 100 लिखना है। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1/2 क्या आ गया? ये बटा आ गया। ये अभी आपसे निकालने आ गए तो यूज करना हम सिखाएंगे क्वेश्चंस में। यही आपको 1/3 दिया गया है। 1/3 इंटू 100 हो जाएगा तो आपका कितना होगा? 100/3। 100/3 कितना होता है? 33 सही 1/3% होता है। 33 सही 1/3%। यही 1/4 कितना होता है? 25%। 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3% होता है। 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7% होता है। 1/8 12.5%। अब 1/9 11 सही 1/9% होता है। 1/9 कितना होता है? 11 सही 1/9%। अब यही मैं आपसे पूछ दूं 1/11 कितना होता है? तो 9 सही 1/11%। यहाँ आपको याद कैसे करना है? इसके नीचे 9 है तो जो आपकी परसेंटेज आएगी उसके भी नीचे 9 ही आएगी। इसके नीचे 11 है तो आपकी परसेंटेज जो आएगी उसके नीचे भी क्या आएगी? 11 ही आएगी। आगे चलते हैं। अगली स्लाइड में आपको क्या दिया गया है? अगली स्लाइड में आपको 1/11 से आगे दिए गए हैं। 1/1 से लेके और 1/20 तक ही
याद कर लो, बाकी के हम निकालने सिखाएंगे। 1/12 कितना होता है? 8 सही 1/3% होता है। 1/13 कितना होता है? 7 सही 9/13 होता है। 1/14 कितना होता है? 7 सही 1/7%। 1/16 कितना होता है? 1/15 फटाफट बताएंगे कितना होता है? 1/16 यहाँ दिया गया है 16 सही 1/4%। 1/17 होता है 5 सही 15/17। 1/18 होता है 5 सही 5/9 होता है। यही 1/19 5 सही 5/19 हो जाएगा आपका। चलें भाई, आई होप यहाँ तक अभी तक आप सभी को बहुत अच्छा सेशन लगा होगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। आगे चलते हैं, आगे आपका क्या दिया गया है। आगे आपको 4% कितना होता है? 1/25 होता है। यही 5% कितना होता है? 1/20 होता है। ये सभी चीज आपको दी गई है। 4% का मान 1/25 दिया गया है, 5% का मान 1/20 दिया गया है। अब आगे इनसे क्या क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आपसे 32 पूछ ले। 32% का बटा कितना होता है? अब आप यहाँ 32/100 करोगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको पता है 4% कितना होता है? 1/25। ये कितना है? इसका 8 गुना है। तो आपका इसका भी तो 8 ही गुना हो जाएगा। इसका 8 गुना कितना हो जाएगा? आपका 8/25। खेल खत्म। यही आपसे पूछ ले कल के दिन इसका पूछ ले 5% का। 35 कितना होता है? तो 5% से 35 पे जाने के लिए कितना? 7 की गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ 1/20 से आपको इसके परसेंटेज में आने के लिए भी 7 से गुणा करनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा? 7/20 हो जाएगा। ये सभी चीज आपको छोटी छोटी चीज है, लेकिन मोटी मोटी बात है, ये सब पता होनी चाहिए। आगे आपका 15% का बताइए ऐसे ही। और कितने का बताएंगे आप? 15% का बताइए, 55% का बताइए। 5 से 15 में आने के लिए कितने की गुणा करनी पड़ेगी? 5 से मुझे 15 में आना है तो इंटू 3 करनी पड़ेगी। तो 1/20 से मुझे 15 में आना है तो 3/20 करना पड़ेगा। 1/20 इंटू 3 हो जाएगा तो कितना होगा? 3/20 होगा। ये सभी चीज पता होनी चाहिए। यहाँ आपको जैसे 55% है, इसका कितना हो जाएगा? 11/20। ऐसे ही 28 आर्ट्स 4 का से कितना मल्टीपल है? 4 सत्ते 28 होते हैं, तो 7/25 इसका हो जाएगा। ऐसे आपसे आने चाहिए। ऐसे ये 45 का बता दीजिए। 5 का मल्टीपल है, 9 पंजे 45 होते हैं, तो 9/20 हो जाएगा। यही आप 24 का बता दीजिए। उसके बाद चलते हैं आगे। आगे आपको जैसे एक 560 दिया गया है। 560 को हमें किस में ये परसेंटेज में दिया गया है, मुझे इसे बटे में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले हम सीखते हैं यहाँ जो तोड़ के आना चाहिए। तोड़ के आना क्यों आना चाहिए? क्योंकि आगे आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो तोड़ के ही लाने पड़ेंगे उनके जवाब। यहाँ आप इसे 550 प्लस 10% कर सकते हो, या सीधा आप इसके नीचे 100 लगा दो। तो कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे तो ये आपका 28 हो जाएगा, ये आपका 5 होएगा। इतना कितना हो जाएगा? ये परसेंटेज से क्या हो जाएगा? ये बटा हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज तो मुझे दिया गया है, परसेंटेज हटाए तो नीचे क्या आ गई है? 100। तो इसका 28/5 आ जाएगा। लेकिन आपसे यहीं जब ऐसी कैलकुलेशन दे दे, जैसे कि ये आपके सामने है 283 सही 1/3%, तो इसे थोड़ा निकालना मुश्किल पड़ जाता है ऐसे अपॉन में 16 के। तो इसके लिए क्या मेथड होता है? जो 283 सही 1/3% के लिए क्या मेथड होता है, ये आप सभी यहाँ समझ लेंगे। सबसे पहले इसे मैं कितने में तोड़ू? 250 प्लस 33 सही 1/3% में इसे तोड़ लूं तो 250 का परसेंट का बटा कितना होता है? 250/100 हो जाएंगे। ये परसेंटेज हट जाएगा यहाँ से। इससे इसे काटेंगे, 5×5 5 दूनी 10, यानी कि 5/2 तो इसका हो गया। प्लस में 33 सही 1/3% का भी बताया था आपको, कितना हो जाएगा? 1/3। तो आपका 5 दिया 15 प्लस 2 एकम 2 अपॉन में कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 5 2 7 होते हैं। 17/6 आपका क्या है? इसका बटा है। 283 सही 1/3% का बटा 17/6 आया है। कैसे आया है ये मैं पहले समझा चुका था, अब और डीपली समझ लीजिए अगले क्वेश्चन में। 137 सही 1/2% का बटा कितना होता है? 137 सही 1/2% का बटा कितना हो जाएगा? इसका बताइए। 137 सही 1/2% का बटा कितना होगा? और 137 सही 1/2% को मैं कितने में तोड़ सकता हूँ? 100% प्लस 37 सही 1/2% में तोड़ सकता हूँ। अब किसी भी संख्या का जैसे कि यहाँ 100% है, तो ये कितना हो जाएगा?
100% कितना होगा? 1 होगा। यहीं 200% की बात की जाए तो 200% कितना होता है? 2 होता है। 300% की बात की जाए तो 300% 3 होता है। 400% की बात की जाए तो 400% कितना होता है? 4 होता है। ये 500 की जाए 500 होता है, 600 की जाए आपका 6 होता है। तो यहाँ 100% का बटा कितना हो जाएगा? 1 प्लस में 37 सही 1/2% का अभी हमने निकाला था 3/8। 3/8 होता है। 8 एकम 8, 8 3 कितने होते हैं आपके? 11/8 इसका क्या हो जाएगा? बटा हो जाएगा। कितना? 11/8 बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं। आगे आपको क्या दिया गया है? 233 सही 1/3% का फटाफट निकाल के बताइए कितने कितने में आप इसको तोड़ोगे। जैसे कि यहाँ कितना है? 233 सही 1/3%। 233 सही 1/3% है। इसे कितने में तोड़ना है मुझे? सबसे पहले 200 में प्लस में आपका कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3% हो जाएगा। 200 का कितना होता है? 200% का 2 होता है। 33 सही 1/3% का 1/3 होता है। तो आपका 3 दूनी 6 एक 7/3 क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। कितना? 7/3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 116 सही 2/3% का बटा कितना होगा? 116 सही 2/3% का बटा कितना होगा? 116 सही 2/3% कैसे तोड़ोगे आप? 100 प्लस 16 सही 2/3% में तोड़ोगे। 100 सही 100 प्लस 16 सही 2/3% में तोड़ोगे। 100 का कितना होता है? 1 होता है। प्लस में 16 सही 2/3% कितना होता है? अभी बताया था। 16 सही 2/3% कितना होता है? 16 दूनी 32, 16 तीन 48 प्लस 2 50 अपॉन 100 इंटू 3 हो जाएगा तो 1/6 आएगा आपका। 1/6 6 एकम 6 एक 7/6 होता है। ये सभी चीज आपको तोड़नी आ गई। आगे क्वेश्चंस में और भी खतरनाक खतरनाक लेवल के तुड़वाते चलेंगे तो वहां से आपका क्या हो जाएगा और रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। आपने परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना सीख लिया, फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना सीख लिया। कोई डिफिकल्ट आपको डाटा दिया गया हो उसको तोड़ के परसेंटेज निकालना सीख लिया। अब आगे चलते हैं हम। यहाँ जैसे कि 16 से ही 2/3% कोई वस्तु बढ़ जाती है और यहीं आपकी 83 से ही 1/3% कोई वस्तु कम हो जाती है, तो इसमें आपका ओल्ड और न्यू का अनुपात क्या होगा? 16 से ही 2/3% का बटा कितना होता है? अभी सीख के आए हैं। 16 सही 2/3% का बटा 1/6 होता है। ये ऊपर को तीर का निशान है मतलब बढ़ जाती है। ओल्ड और न्यू का अनुपात क्या होगा? 6 वो कोई संख्या है। 16 सही 2/3% का बटा 6 होता है। 6 वो कोई संख्या है, उसका 16 सही 2/3% निकालूंगा तो आपका 1 आएगा। 6 वो पहले संख्या थी, अब उसका 16 से ही 2/3% 1 आया है। 1 मतलब बढ़ गया है तो कितनी हो जाएगी? 6 से 7 हो जाएगी। ये तो हो जाएगा बढ़ने वाले मेथड में। अब जब आपसे बोले 83 सही 1/3% कम हो जाती है, कम बोले तो आपको क्या करना है? सबसे पहले 83 से ही 1/3% का बटा निकालना है। कितने? 50 प्लस 33 सही 1/3% में क्या करना है? तोड़ना है। 50% का बटा 1/2 होता है। 33 सही 1/3% का बटा 1/3 होता है। तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 3 2 5 यानी कि 5/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/6। अब यहीं ओल्ड और न्यू का अनुपात क्या होगा? ओल्ड और न्यू का अनुपात जो होगा आपका, पहले वो संख्या 6 थी, 6 में 5 कम हो गई तो अब कितनी बची होगी? 1 बची होगी। तो 6:1 ओल्ड और न्यू का अनुपात हो जाएगा। ज्यादा बोलता ज्यादा बोलता तो 6 में 5 जोड़ के 6 5 11 हो जाती। अब कम बोला है तो 6 में से 5 घटा दिया तो आपकी क्या हो गई? 1 हो गई। यहाँ से आपका सब कुछ खत्म होने के बाद आपके क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं। फटाफट तरीके से धुआंधार तरीके से क्वेश्चंस को निकालते चलेंगे। पहले बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चंस हैं, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आपके क्या बढ़ता चला जाएगा। यहाँ से लेवल क्वेश्चंस का बहुत हाई लेवल तक बढ़ता चला जाएगा। सेकंड क्लास में ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं जो आपसे होंगे भी नहीं यदि आपने ये क्लास अच्छे से नहीं समझी तो। यहाँ से 2-3 टाइप आप आज कंप्लीट होने के बाद ही हम छोड़ेंगे। किसी संख्या में उसकी 16 सही 2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है तो संख्या ज्ञात कीजिए क्या हो जाएगी। किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% का यहाँ बटा बता दीजिए कितना होता है? 1/6 होता है। अब क्या होता है? जोड़ने पर यानी कि ओल्ड और न्यू का अनुपात क्या हो जाएगा? पहले वो संख्या 6 थी, 6 का 16 सही 2/3% 1 है। 6 में 1 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 7। अब कितनी बन जाती है वो संख्या? 7। मेरे अकॉर्डिंग तो 7 बनी है, लेकिन क्वेश्चन में कितनी बोली है? 4956।
4956। वैल्यू कितने की है? 7 की। मुझे चाहिए कितने का? 6 का मान चाहिए। 7 सत्ते 49, 0 7 अट्ठे 56, 6 सत्ते 42, 6 अड़ते 48 और 6 सत्ते 42। आपका 42 48 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, जो कौन से ऑप्शन में दिया गया है आपको? ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में को उसके 6 से ही 2/3% से घटाने पर प्राप्त संख्या 5670 प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब के किसकी बात हो गई भाई? हाँ, अब के घटाने की बात हुई है। 6 से ही 2/3% घटाई जाती है। 6 से ही 2/3% का बटा कितना होता है? यहाँ मुझे बता दीजिए। निकालना तो आना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ ऐसे ऐसे फ्रैक्शंस आ जाते हैं जो आपको याद हो नहीं सकती। तो इसको कैसे निकालेंगे? 6 दूनी 12 6 तिया 18 प्लस 2 आपका कितना हो जाएगा? 20/3 हो जाएगा। परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। 20 पंजे 100, 5 तिया 15, यानी कि 1/15। ओल्ड एंड न्यू का अनुपात कितना हो जाएगा? कोई संख्या पहले 15 थी, उसमें क्या हो गई है? एक घट गई है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ बोला है, देखो एक घटने पर एक घट गई है, तो कितनी हो जाएगी? 14। इस 14 का मान क्वेश्चन में 5670 दिया गया है। 5670 वैल्यू कितने की? 14 की। और 15 का मुझे मान चाहिए। 14 चौका 56, होता लेने साथ ना जाने की जेब। 14 पंजे 70, 50 25, 5 चौक 20। 14 का मान दिया गया है, और कितने का? 14 चौका 56, उतार लेना 7, ना जाने की जेब। 14 पंजे 70, 15 आएगा। 50 15 नहीं, 15 पंजे 75 और 15 चौके आपके 60। 60 75 आपका जौन सा भी सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ, एकदम सही जवाब है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चंस पे आपको क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, किसी संख्या को उसके 11 से ही 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या में उसके 11 से ही 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, 11 से ही 1/9% का बटा मैंने आपको बता चुका, तो क्या क्या बताया था? जिसके नीचे 9 आ जाए वो उसका बटा कितना होगा? 1/9 होगा। अब 9 में 1 जोड़ दूं तो ओड और न्यू का अनुपात कितना हो जाएगा? 9 से 10 हो जाएगा। तो 10 की वैल्यू क्वेश्चन में 900 दी गई है। यहाँ मुझे कितनी प्राप्त हुई है? 10, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 900 और 9 का मान पूछा है। इसे काट देंगे 0 से। 9 9 81, 810 क्या है? सही जवाब है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी में जो सवाल जवाब दिया गया है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट। अब यहाँ से थोड़ा सा आपका क्या हो जाता है? नेक्स्ट टाइप स्टार्ट। क्या होगा यहाँ से? नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइप है तो क्वेश्चन भी चेंज ही होगा। अब क्वेश्चन चेंज है तो आपको पहले से थोड़ा सा इसमें अलग देखने को मिलेगा। क्या है? किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 सही 1/7% बन जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या 157 सही 1/7%, 157 सही 1/7% बन जाती है। अब सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। 157 सही 1/7% का सबसे पहले क्या बनाना है? बटा। कितने में तोड़ लेंगे इसे? 150 प्लस 7 सही 1/7% में तोड़ लेंगे। 150 प्लस 7 सही 1/7% पे 150% का बटा कितना हो जाएगा? आप इस जीरो से इसे काट लें। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3/2 हो जाएगा। यही प्लस में 7 सही 1/7, 7 सत्ते 49, एक 50/7 है। अब यहाँ ये परसेंट है, परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या लगेगा? इंटू में 100 हो जाएगा। 50 दूनी आपका 100 होते हैं, तो 1/, कितना हो जाएगा? 14। तो प्लस में 1/14 हो जाएगा। कितना? 1/14 हो जाएगा। अब बेस सेम करना है जब भी तो ये ऐड होगा। तो यहाँ मैं कितने से? 7 से गुणा कर लूंगा, तो यहाँ भी 7 से होगी। तो कितना हो जाएगा? 21 प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा? 14, यानी कि 22/14 को कितना बोल सकते हैं हम? 11/7। तो आपका इतनी मशक्कत करने के बाद इसका फ्रैक्शन जो निकल के आया है 11/7 निकल के आया है। कितना आया है आपका? 11/7 निकल के आया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको मिटा दो, इससे कोई लेना देना है नहीं। अब इसमें पहली ओल्ड संख्या तो वो 7 थी। अब कितनी हो गई है? 7 का 157 सही 1/7% कितना होता है? 11। अब न्यू संख्या कितनी बन गई? 11। अब इसमें जोड़ना घटाना नहीं है, केवल उसने बोला है बन जाती है।
बोला इतनी अधिक हो जाती है या कम हो जाती है, तो इसमें जोड़ता घटाता, अब बोला है बन जाती है, तो वो खुद ही इतनी हो गई। तो कितना जोड़ा है इसमें मैंने, जो 64 बन गई, साथ में कितना जोड़ूंगा तो 64 बन गई, यहाँ साथ में कितना जोड़ूंगा जो 11 बन गई, यहाँ 4 बन वो जोड़ूंगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है, 64 जोड़ने के लिए बोला है, तो 64 वैल्यू कितने की है, 4 की। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है वो संख्या क्या है, यानी कि 7 का मान पूछा है। 4 एकम 4, आपका 4 छिंग 24, 16 × 7 आपका कितना हो जाएगा, 6 7 42 का 2, यानी कि यूनिट डिजिट आपकी 2 होगी, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है यहाँ 112। यहाँ से आपको क्या चेक करना है कि यूनिट डिजिट साथ में जब 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई का अंक 2 ही आएगा। अब आंसर में देखो इकाई का अंक सबके अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई तो वो ही होगी जो स्टार्टिंग से मैच करेगी, नहीं तो उसमें 0 3 5 कुछ भी नहीं है, केवल 2 ही है, तो आपका यही सही जवाब होगा। ऐसे आपको टाइम बचाना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में 930 जोड़े जाए तो वह संख्या अपने का एक 444 सही 4/9% हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वो अपने का 444 सही 4/9% हो जाती है। 444 सही 4/9% का बटा कितना होता है, ये मुझे बता दीजिए। यहाँ सबसे पहले ये किस में दिया गया है आपको, ये तो दिया गया है परसेंटेज में। फ्रैक्शन में जाना है तो कितने में तोड़नी पड़ेगी इसे में, पहले इसे 400% प्लस 40% प्लस आपका कितना हो जाएगा, 4 सही 4/9%। ऐसे लिख सकते हो आप इजी बनाने के लिए। अभी ऐसे लिखो, फिर जैसे जैसे सेशन आगे चलता जाएगा और फास्ट मेथड बताएंगे। 400 का कितना होता है, आप बोलोगे भैया 4 बताया था, 100 का 1 बताया था, 200 का 2 बताया था, 300 का 3, 400 का कितना हो जाएगा 4। 40% का कितना होता है, यहाँ 100 लगाएंगे, इस परसेंटेज को हटाएंगे, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि 2/5 होता है। प्लस में 9 चौक 36, चार कितना हो जाएगा, 40/9 हो जाएगा। 40/9 इंटू में आपका 100 होगा, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 9 पंजे 45, 45 प्लस 9 पंजे 45, और ये आपका 2 है, 2/45 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 45 है, तो इस सबको क्या बनाना पड़ेगा, बेस में मुझे सेम करना है जब भी तो जुड़ेंगे। तो यहाँ मुझे 45 बनाने के लिए 9 से गुणा करनी पड़ेगी। अब यहाँ कितने से, 45 से ही होगी, तो यहाँ भी 45 से होगी, और यहाँ कितने से होगी, 9 से होगी। तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 की 0, हासिल लग गए आपके 2, 4 चौक 16 और 2 18, प्लस में 9 दूनी 18 प्लस में आपका 2 में क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 18 2 20 होते हैं, 180 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 200/45 को कितना लिख सकता हूँ, 200/45 को 5 नेम 45 और 5 चौक 20, यानी कि 40/9। तो इतनी शिद्दत करने के बाद इसका बटा मुझे पता चल गया 40/9 होता है। अभी ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना कि इसका भी कोई शॉर्ट ढूंढ लो, इतना ही करना है क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। इतना कर लोगे फिर आप जल्दी से भी खुद निकाल जाओगे। कितना हो जाएगा इसका, 40/9। अब 40/9 तो है, लेकिन वो ओल्ड संख्या क्या है, ओ फॉर ओल्ड ये 9 है, एन फॉर न्यू कितनी बन जाएगी, 9 का 444 सही 4/9% 40 है, तो वो कितनी हो जाती है, 40। कितना जोड़ा है मैंने इसमें, 31 जोड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना जोड़ने के लिए बोल रहा है, 930। 930 वैल्यू कितने की है, 31 की है। मुझसे कितने का मान पूछा है, वो संख्या पहले कितनी थी, 31 तिया कितने होते हैं, 93, 9 तिया 27, आपके 270 क्या है, सही जवाब है जो ऑप्शन में बी में आपको यहाँ विजुअल है। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया हो तो थम्स अप कर दीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम सा ही है, फटाफट इसका जवाब दोगे आप। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या का 116 से ही 2/3% हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। 16 जोड़ा जाए तो जो संख्या है उसका 116 से ही 2/3% हो जाती है। 116 सही 2/3% का बटा कितना होता है, मुझे यहाँ बता दीजिए। 100 प्लस 16 सही 2/3% में इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 100% का कितना होता है, 1 होता है, प्लस में 16 सही 2/3% कितना होता है, 3/8 होता है। 8 एकम 8, 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11/8 हो जाएंगे। तो इसका जो फ्रैक्शन निकल के आया है वो 11/8 निकल के आया है। कितना आ जाएगा, 11/8, 11/8 आया है। इसको मिटा दो।
कोई संख्या 8 है और 8 का 116 से ही 2/3% 11 है, तो न्यू कितनी हो जाएगी 11। कितनी जोड़नी पड़ी है मुझे इसमें 8 और कितने होते हैं 3, 8 कितनी जोड़नी पड़ी है इसमें मुझे 8 और 3 कितने हो जाएंगे आपकी 11। क्या कुछ गड़बड़ हुई? 16 सही 2/3% का बटा 1/6 होता है। मैंने वो 37 सही 1/3% का समझ लिया था, 37 सही 1/37% का। तो 100 प्लस 16 सही 2/3% का बटा कितना होता है 1/6 होता है। इसका कितना हो जाएगा 1, 6 एकम 6 और 7/6 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा 7 बटे आपका 6 हो जाएगा। वो मैंने पहले यहाँ 3/8 लिख दिया था शायद। वो कितने का होता है 37 सही 1/2% का कितना होता है 3/8। तो वो गलती से लिख गया था, अब आप इसे सही कर लेंगे। 116 से ही 2/3% का बटा कितना होता है 7/6 होता है। तो ओल्ड संख्या 6 है, न्यू वो कितनी बन गई 7 बन गई। इसमें कितना जोड़ना पड़ा है जो 7 हो जाए, 1 जोड़ना पड़ा है। क्वेश्चन में कितना बोला है 16 जोड़ना है। एक वैल्यू 16 की मुझे चाहिए, क्या वो संख्या क्या है, संख्या क्या है वो 6 है। 6 छंग 36 यानी कि यूनिट डिजिट आपकी 6 होगी। कौन से ऑप्शन में है यूनिट डिजिट 6? ऑप्शन नंबर ए में आपको यूनिट डिजिट 6 देखने को मिल जाएगी। ये यूनिट डिजिट का क्या रूल होता है ये आप समझेंगे, कल समझा दूंगा आपको डिजिटलिटी के रूल। क्योंकि ऑप्शंस में जो आपको नेगलेक्ट करने होते हैं उसमें डिजिटलिटी के रूल्स और आपके क्या डिजिटल सम और यूनिट डिजिट तीन ही चीज होती हैं जिनसे आप ऑप्शंस से क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है आपका, अब ये बेसिक क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन क्या है 220 400 से कितने प्रतिशत कम है? 220 400 से कितने प्रतिशत कम है? यहां से आपके लिए समझाने के लिए एक बात निकल के आती है। मुझसे क्या पूछा है? परसेंटेज में आंसर पूछा है। कितने किस में पूछा है? परसेंटेज में आंसर पूछा है। तो जब भी ये बात नोट करके लिख लेना, जब भी आपको आंसर परसेंटेज में पूछा गया हो ना, तो आपको एग्जैक्ट मान की आवश्यकता नहीं है, केवल उसके रेशियो से ही काम चल जाएगा। तो यहाँ मुझे 220 से 400 लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितना है 220 अनुपात 400 है ना, तो इनमें से इसे लेने की कोई आवश्यकता नहीं। इसे 0 से इसे काट दो, 2 से काटेंगे यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ आपका 20 आ जाएगा। अब 11 और 20 में से घटाना इजी है। कितना कम है ये 9 कम है। पूछा किससे? 400 से। 400 का मान 20 आया है, तो मतलब 9 कम है कितने से? 20 से। अब टू में परसेंटेज निकालने के लिए आपका 100 हो जाएगा। यही इससे काटेंगे तो आपका 20 पंजे 100 और 9 पंजे 45 होता है। तो आपका सही जवाब क्या आएगा? 45% विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है इसे बताइए फटाफट। अब आपको पता चल गया परसेंटेज में जब भी मुझसे आंसर पूछे तो मैं एग्जैक्ट मान नहीं लूंगा, केवल उसके रेशियो से काम चला लूंगा। तो यहाँ कितना है 85 अनुपात 51 510 है। 17 पंजे 85 होते हैं, 17 चौदह 17 51, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 5 और ये हो जाएगा 6। तो 85 510 का कितना प्रतिशत है? किसका 510 का मान कितना आया है? 6। 85 कितना है 1/6 सभी बात जानते हैं। 16 से ही 2/3% होता है। काम खत्म। इसलिए आपको फ्रैक्शंस याद कर रहे थे। देखो यहाँ इसका काम पड़ा 1/6 निकल के आया। 1/6 का आपको सीधा याद था 16 से ही 2/3% के लिए होते हैं, तो आपने सीधा लिख दिया। याद नहीं होता तो आप क्या करते? एक है किससे पूछा है 510 का मान 6 है, परसेंटेज निकालेंगे तो आपका 100 आएगा। 2 से काटेंगे यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ आपका 50 हो जाएगा। फिर 50 को भाग देंगे 5 एकम 5 हासिल बच के 2, 5 छिंग 3 एकम 3 हासिल बच के 2, 3 छिंग 18 सही 2/3%। ऐसे निकालना पड़ता। अब सीधा आपको याद है 1/6 का कितना होता है? 16 सही 2/3%। तो आपने सीधा यहाँ पे लिख दिया और क्वेश्चन खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 600 का 126 कितना प्रतिशत है? अब 600 का 126 पूछा है, तो 600 अनुपात 126 होगा। 6 से काटेंगे यहाँ आपका 100 हो जाएगा। यहाँ 6 दूनी 12 6 एकम 6 कितना है 21 है। 21 है कितने से? 100 से पूछा है। इनटू में आपका 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आएगा 21% ही आएगा। तो आपका कितना आ जाएगा 21% और लगा देंगे यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी देखो अभी क्वेश्चंस स्टार्ट नहीं हुए अच्छे लेवल के, आगे आप पे चलते जाते हैं। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आगे आते चले जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को बताइए 34 56 से 17 28 कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इसका जवाब क्या होगा। कितना कम है फटाफट बताइए। अब देखो ये 34
56 है, ये कितना है आपका 17 28 है। ये जो 17 का दूना 34 है, 28 का दूना 56 है, यानी कि 1:2 का अनुपात बनना है इन दोनों में। कितना किससे पूछा है? इससे। इसका मान कितना आया है? 2। कितना कम है? 1 कम है। 1/2 कितना होता है? 50%। काम खत्म। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ से क्वेश्चंस आपके थोड़े से स्टार्ट हो गए हैं अच्छे से आने। अब यहाँ के बाद जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनका लेवल थोड़ा सही होगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, 990 ऑफ 9 सही 1/11% प्लस 500 ऑफ 25%। अब यहाँ से आपको यदि ये फ्रैक्शंस सभी पता है कितने होते हैं तो इस क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा दोगे। जैसे कि 990 ऑफ का मतलब क्या होता है? 9 सही 1/11, नीचे क्या आया है इसका 11, तो बटा कितना होगा? 1/11 होगा। प्लस में 500 का 25% का बटा 1/4 होता है। स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं आपको। 11 99 होते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 90 प्लस 4 से इसे काटेंगे तो आपके 4 एकम 4, कितना बच गया? 1 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 125 हो जाएगा। 125 प्लस 90 कितना होता है? 5 9 2 11 का एक हाथ से लग गया, एक 215 आपका क्या है? सही जवाब है इस क्वेश्चन का। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अब यहाँ से आपका हो जाता है भाई नेक्स्ट टाइप स्टार्ट। नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होगा, इसका मतलब क्या है? ये जो आपको लिखा दिख रहा होगा, A% ऑफ B इक्वल टू B% ऑफ A। इसका मतलब क्या है? A% ऑफ B इक्वल टू B% ऑफ A, यानी कि यहाँ लिखा है A% ऑफ बी, ये किसके इक्वल है? B% ऑफ ए। यहाँ से आपको एक चीज दिख रही होगी, पहले परसेंट ए के पीछे था, अब मैंने बी के पीछे लगा दिया। जब भी क्या दोनों इक्वल हैं? जी भैया, इसका यही मतलब है कि दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं अभी देखते हैं हम निकाल के। क्या ऐसा संभव है? जी भैया बिल्कुल संभव है। जैसे कि ए को मान लूं मैं 25% ऑफ, कितना ले लूं यहाँ? 50 ले लूं, 100 ले लेता हूँ, इजी हो जाएगा। 100 ले लेता हूँ इक्वल टू, अब देखो बी 100 माना है मैंने, तो 100 पे परसेंट ऑफ ए कितना माना है? 25 माना है। ये दोनों इक्वल आएंगे क्या? 25% का बटा 1/4 होता है, ऑफ का मतलब इनटू होता है 4 से इसे काटेंगे तो आपका 25 आ गया। अब 100% का बटा परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, इनटू में ऑफ का मतलब इनटू होता है 25 इंटू 25 हो जाएगा। इस 100 से इसे काटूंगा तो आपका 25 आएगा। 25 इससे आए, 25 इससे आए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये यूज कहाँ करना होता है? इसकी भी अपनी एक अलग ही कहानी है। इसको यूज करना आपको आ गया तो क्वेश्चंस बड़े आसान हो जाएंगे। इसको यूज करना ही सीखना है केवल। इस ये 2 3 जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें क्या करना है? इसको यूज करना सीखना है। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन इसको देखते हैं। ये आपको क्या क्यों बताया है? 729% ऑफ 11.11। आप सभी को पता है 11.11 का मतलब कितना होता है? 11 सही 1/9% को 11.11 बोलते हैं हम। 11 से ही 1/9% को 11.11। अब यहाँ कितना है? 729% ऑफ 11.19, 11 से ही 1/9%। अब 729% का बटा निकालना क्या आसान है? आप मुझे खुद ही बता दीजिए, आसान है कि नहीं है? आप बोलोगे भैया बहुत डिफिकल्ट है, तो इसको आप यहाँ से परसेंटेज को उठा के इसके पीछे लगा दोगे तो आपका आंसर सेम आएगा। इसका मतलब ये ही है, A% ऑफ B इक्वल टू B% ऑफ A। यानी कि मुझे यहाँ कैलकुलेशन आसान बना ली मैंने। 729 के पीछे जो परसेंटेज था वो 11.1, 11 से ही 1/9% के पीछे लगा दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगी? कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 729 ऑफ का मतलब इनटू होता है 11 से 1/9% का बटा 1/9 बताया था। 9 8 72, 9 नेम 9 8 72, 9 एकम 9, यानी कि 81 आपका क्या हो जाएगा? यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब इसी पे बेस्ड आगे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है? ये फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन टुच्ची है लेकिन जवाब तो आपको देना ही है। 5400 का 5 सही 5/9%, उसमें टेबल में था ये 5 सही 5/9% कितना होता है? आपको याद करने हैं वो सभी। 5400 का 5 सही 5/9% पर पांडे में 45 और 50 अपॉन क्या होता है? ये कितना हो जाएगा? 1/18 होता है। वैसे तो निकालते कैसे? 5 सही 5/9% का
5 नेम 45 और 5 50, 50/9 इंटू में परसेंटेज है, ये परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 100। 50 से इससे काटेंगे तो 2 आएगा, 1/18 हो जाएगा। 18 3 54 होते हैं, यानी कि 300 आपका क्या है यहाँ सही जवाब है। 5 सही 1/9% का आपको सीधा पता था, 1/18 होता है, तो 18 3 54 300 ऑप्शन ऑप्शन आप मुंह जवानी ही इसका क्या दे देते। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, फटाफट बताइए अगले क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 सही 1/6% ऑफ 400, 4 सही 1/6% ऑफ 4800 प्लस 5 सही 15/7% ऑफ 5100 आपका क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आप सही जवाब बताइए। तो आपका 4 सही 1/6%, 6 चौक कितने होते हैं 24, एक 25/6 इंटू में आपका 100 हो जाएगा। 25 चौके 100, 4 चौक 16, यानी कि 1/16। 1/16 क्या होगा, ये 1/16 होगा। ऑफ का मतलब इनटू होता है, ये कितना हो जाएगा आपका 4800 प्लस में 17 पंजे 85, 85 और 15 आपके 100 होते हैं अपॉन 17। परसेंटेज है, परसेंटेज हटेगा तो इनटू में क्या लगेगा आपका 100 लगेगा, इस 100 से ये कट जाएगा तो आपका 1/17 आएगा, इनटू में आपका 5100। ये क्या है सही है। 16 32 16 48 होते हैं, 300 यहाँ से आएगा आपका। 14 17 51 और आपका 16 32 16 48 17 34 17 51। तो आपका कितना आ गया भाई, 6 चौक 24, एक 25/6, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 16 38 और 17 34 17 51, 300 ही यहाँ से आएगा। तो क्या है इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ये 600। क्या होगा ये 600 ही होगा, आप देखना कमेंट बॉक्स में एक बार देख ले। 6 चौक 24, एक 25/6 इंटू में 100, 25 चौके 100, 6 चौक 24 होगा, यहाँ 16 नहीं होगा, 6 चौक 24 होगा। कितना होगा 6 चौक 24 हो जाएगा। यहाँ 24 दूनी कितने होते हैं आपके 48, तो आपका 200 आएगा और प्लस में यहाँ 300 आया ही है, कितना 300 आया है, तो क्या हो जाएगा ये 500 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा भाई यहाँ 500 आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन है, देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जो नए बच्चे होते हैं वो देख के ऐसे क्वेश्चंस को घबरा जाते हैं कि काफी लंबा क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, केवल आपको बटे याद होने चाहिए। क्या बोला है, 120 का 25% प्लस 380 का 40% इक्वल टू, इसमें से कोई सा बटा है ऑफ 637 है। यानी कि 120 का 25%, 120 का 25% का बटा 1/4 होता है, प्लस में 380 का 40% का बटा 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5 होता है। 4 तिया 12, 30 प्लस में 5 से इसे काटेंगे, 5 सत्ते 35 और कितना बच जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 और 3 8, 5 6 30, 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लग गया, 1 7 दूनी 14, 1 15, इसमें प्लस कर लो तो 2 5 और 3 8, 182 आया है। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया है 182। ये इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी इसमें से संख्या आएगी, इन टू में 637। तो ऑप्शन पहले को ही उठाता हूं, पहला क्या है 2/7 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 2/7 लिखता हूं मैं। तो 7 नेम 63, 7 एकम 7, 91 दूनी कितने होते हैं 182, 182 ही ये था, 182 ये आया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अब देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ने एसएससी में बड़ा तांडव मचाया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप यहीं हाथ लगे पहले ही दिन सीख लो। क्या बोला है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी से कितनी प्रतिशत अलग है। इस क्वेश्चन ज्यादा कोई टफ नहीं है, केवल आपकी कैलकुलेशन चेक करने के लिए आता है क्वेश्चन। एग्जाम में बहुत टफ को इस टाइप ये क्वेश्चन आया ना, तो बहुत टफ कैलकुलेशन आने वाली है, तो आपकी केवल कैलकुलेशन मजबूत होनी चाहिए। आपसे तीसरी संख्या से कंपैरिजन बोला, तीसरी संख्या कितनी है आपकी 100 मान लेते हैं हम। पहली क्या है, पहली 30% कम है, 100 का 30% 30 होता है, 100 में से 30 निकालेंगे तो आपकी 70 हो जाएगी। सेकंड क्या है, सेकंड 40% कम है, 100 में से 40 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 60। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब भी परसेंटेज में आंसर दिया गया हो तो मुझे एग्जैक्ट मान की आवश्यकता नहीं है, केवल रेशियो से काम चला लूंगा। तो 7:6 आपका आ गया। मुझसे पूछा गया तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत है,
तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, कौन पहली संख्या से आगे तक किससे पूछा है, दूसरी संख्या का, तो अपॉन में 6 आ जाएगा। 7/6 कितना होता है, अब या तो आपको 1/6 पता होना चाहिए, 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3% होता है, ये तो आपको पता है, मैंने बताया है। यहाँ मुझसे क्या पूछा है, 7/6 पूछा है, ये इसका कितना गुना है, 7 गुना है, तो ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। 16 सत्ते कितने होते हैं, 16 सत्ते बताइए फटाफट कितने होते हैं, 6 सत्ते 42, 16 सत्ते 112 होते हैं, प्लस में आपका क्या हो जाएगा, 7 दूनी, इस 2 में मल्टीप्लाई होगी तो 14/3 होगा, 3 से इसे काट देंगे, 3 चौक 12 सही 2/3 हो जाएगा, 112 यहाँ है, प्लस में आपका 4, तो 116 सही 2/3% आपका सही जवाब है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में आपके ए में दिया गया है। यहाँ 7/6 है, आपको 1/6 पता है, 1/6 16 सही 2/3% होता है, उसका 7 गुना 7/6 है, तो 16 सही 2/3% का भी 7 गुना उसका क्या होगा, आंसर होगा। ऐसे नहीं निकालो तो आप इनटू में यहाँ 100 कर लो, और आप 700/6 करोगे तो आपका सॉल्व होके 116 से ही 2/3% ही क्या आएगा, आएगा आपका। ऐसे भी कर सकते हो यदि आपकी कैलकुलेशन ये चीज समझ में नहीं आई, लेकिन आपको एग्जाम में अगर जो अच्छे मार्क्स लाने हैं, टाइम के अंदर आपको खत्म करना है सब कुछ, तो ऐसे ही करनी पड़ेंगे, ऐसे आपको नहीं करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन आपका क्या है, 400 ऑफ ये कितना है, 140, 40% ऑफ 140, इसे कमेंट बॉक्स में बताइए, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। अब आगे आपका रेशियो मेथड स्टार्ट हो जाता है, इस मेथड को भाई हम कल डिस्कस करवाने वाले हैं, 2 से 3 मेथड, और आपका बेसिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, डे बाय डे टफ से टफ लेवल के टाइप वाइज क्वेश्चंस आपके आते चले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।